कि इकाई अंक पता करना है। तो हमने क्या बोला कि इकाई अंक का मतलब होता है कि कोई भी दो गो संख्या को गुना करो, जोड़ो या फिर घटाओ, और उसके अंतिम जो अंक आएगा वही अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा। तो जैसे हमने क्या कहा कि इसको अगर जोड़ा हमने, तो जोड़ने के बाद हमको कितना आया, सॉरी गुना किया तो कितना आया 1054। तो इकाई अंक मेरा कितना हो गया 4। अगर हमने यहाँ योग वाला आ गया तो इसको दोनों का जोड़े तो कितना आया 65। तो मेरा आंसर कितना हो गया 5। अगर अंतर वाला सवाल हो तो भैया 34 में 31 घटाए मेरा कितना आया 3। तो इकाई अंक मेरा क्या हो गया 3। और अगर सर जी ये छोटा था तो हमने गुना गुना कर दिया फिर भी बहुत लगा, अगर बड़े अंक दे देगा तो हम क्या करेंगे, है ना। तो बड़े अंक याद रखना है कि हमको निकालने के लिए किसको बोल रहा है, इकाई अंक को। किसको बोल रहा है, इकाई अंक। तो हमको सिर्फ इकाई से मतलब रखना, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना। जैसे समझो इसका इकाई कितना है, सो बता दो। इसका इकाई कितना है 4। तो इसका इकाई जो है ये इसका इकाई इसके इकाई से गुना कर देना, ठीक है ना। तो जब इसको इकाई से इसको इकाई गुना करेंगे क्या होगा 12। 12 हो गया ना। अब हमको जो है इससे दहाई से कोई मतलब नहीं है, हमको इसके अब इकाई से इसके इकाई से गुना कर देना। जब इसके इकाई से इस इकाई में गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा 2। इकाई 2 ही है तो 2 तो लेना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे 16 हो जाता तो फिर एक को छोड़ देना पड़ता। अब फिर इकाई 2 को फिर गुना कितना से करना है 6 से। तो जब गुना करेंगे तो कितना होगा 12। 6 दूनी 12। हमसे पूछा है कौन सा अंक, इकाई। तो आंसर मेरा कितना होगा 2। दहाई से हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो यही चीज अगर फिर सवाल आपको दे दे कि रे मास्टर इसी को कर दे क्या जोड़ में, तो 34 प्लस 33 प्लस 31 प्लस 36 का बात नहीं करोगे अपने में का इकाई अंक क्या होगा, सही है ना। तो क्या हो जाएगा 4 बोल रहा किसी ने। चलो तो करना क्या है, इसी इकाई को इस इकाई के साथ जोड़ना है, कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना हो 7। कितना होगा 7 होगा। फिर इसी 7 को किससे जोड़ना है 1 से, क्या हो जाएगा 8। फिर यही 8 को किससे जोड़ना है 6 से। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, बोला ना हो आंसर कितना होगा 2। समझ में आया कि नहीं, समझ गया ना। घटा वाला भी हम बताएंगे, पहले इतना छाप लो, ठीक है जल्दी करो। आ जाओ देखो यहाँ पे, अगर मैं कहूं योग वाला, देखो योग वाला 27 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 6 दे और आपसे पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, बता दोगे। क्या करना है गुरुजी, इसको इसके साथ जोड़ देना है। इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या होगा 15। इसको लेना है क्या, नहीं लेना है। दहाई को हमको लेना ही नहीं है, किसको लेना है, इकाई को लेना है। फिर ये 5 को किसके साथ जोड़ना है, क्या हो जाएगा मेरा 9। अब 9 को किससे जोड़ना है, अब बोलो रे कितना हो जीतो 15। इकाई अंक क्या होगा 5। समझ में आ गया। अगर इसी को हम कहें गुरुजी अगर क्या रहे गुना में, तो यानी 27 गुना 28 गुना 24 गुना कितना 6। तो बताओ कि इकाई अंक क्या होगा, ये ना बात है। तो हमको निकालना क्या है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालना है, यानी इसको इस इकाई को इस इकाई से गुना करना है। गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा, बोलो जल्दी 56। इसको लेना है क्या, नहीं लेना है। पिछलगुआ को लेना ही नहीं है, समझ गया ना। इकाई बोला है तो इकाई को ही लेना है। अब फिर ये 6 को किससे गुना करना है, तो 6 चौका 24। ये 2 को लेना है क्या, नहीं। ये 6 का गुना किससे करना है, सॉरी 4 का गुना किससे करना है 6 से। 6 चौका आंसर सोना क्या होगा। अगर तुमको कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में तो लगता है छापते होंगे दिमाग में फिट कर गया होगा, सही है ना। अगर सवाल एक और आपको हम दे देते हैं जिसका नाम है घटाव। अगर घटाव का सवाल रहे, किसका रहे घटाव का, तो सर जी क्या करे, जैसे सवाल 10 घटा 10 घटा 4 माइनस 2 माइनस 1
का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? क्या बनेगा? सबसे 3 बोल रहा है। कोई बच्चा 3 बोल रहा है क्या? 6 बोल रही है। ऐ समझे, देखो गड़बड़ा गया। ऐ सुनो, इसको इससे घटाएगी तो क्या होगा सो बता दो। अब बोलो जल्दी। 10 में 4 को घटाएगी क्या होगा? 6। अब 6 में किसको घटाना है? 2 को। क्या बचेगा? बोलो न रे। 4। अब ये 4 में किसको घटाना है? 1 को। जब 4 में 1 को घटाएंगे क्या होगा? 3। आंसर सोना कितना होता? 3। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 10 में किसको घटाना है? 4 को। इकाइयों को तो अच्छा, 0 घटाएंगे ना, तो 0 में 4 घटेगा नहीं, तो 0 से पैसा किससे लेना है? 1 से। जब 1 से लिए तो क्या हो गया? 10। और 10 में कितना गया? 4। बहुत अच्छा पूछा तो, है ना? तो बचा मेरा कितना? 6। अब 6 में कितना घटेगा? 2। क्या बचेगा? 4। 4 में क्या घटेगा? 1। क्या बचेगा? 3। क्योंकि देखो 0 में 4 घटने वाला है, तो नहीं घटने वाला, तो शुरुआत में दादाजी बताया था ना कि क्या करना है? पैसा ले लेना है। जब पैसा लेंगे किससे? लेंगे ना बगल वाला से, तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 में कितना घटाएंगे? 4। क्या हो जाएगा? 6। अब 6 में किसको घटाना? 2। क्या बचेगा? 4। 4 में किसको घटाना? क्या होगा आंसर? सब लड़का ये रट के रखता है, चल जाता बोरा में। समझ गया ना? जल्दी छापो, नेक्स्ट हम बता रहे हैं। देखो, अगर क्वेश्चन तुमको ऐसा रहे, 34 गुना 35 गुना 31 गुना 112 का इकाई अंक क्या होगा, है ना? तो देखिए, इस तरह का सवाल का आंसर होता है क्या? 0। अब 0 कैसे होगा सो तुम पहले पकड़ने की कोशिश करो। देखो, जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा? 20। ये मेरा कोई काम का है नहीं। इसको किससे गुना करना है? मेरा क्या होगा? 0। 0 का गुना कितना से करना है? 0। तो मेरा क्या होगा? 0। आंसर सोना कितना हो तो? 0। समझ में आया कुछ के नहीं? हाँ, जैसे मैं फिर कहूं सवाल कि 312 गुना 116 गुना 102 गुना 105 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? तो सुना क्या होगा? 0। अब देखो, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा? 6 दूनी 12। इससे कोई मतलब है नहीं है। ये 2 का गुना किससे करेंगे? क्या होगा? 4। 4 को गुना किससे करेंगे? 5 से। क्या होगा? 20। आंसर क्या होगा? 0। तो देखो, यहां से एक बात आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए, इकाई के स्थान पर अगर आपको नजर आए क्या? 5। क्या नजर आए? 5। किसके स्थान पर? इकाई के स्थान। बड़ा चीज होगा, थोड़ा सा लेट से हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन दिमाग में धसा देंगे, इसलिए अकबकाना नहीं, पहले एकदम समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा का आए बता के निकल गए, आपको पार लग गया सब। समझ गए ना? एकदम आराम से समझो कि अगर यहाँ पे आपका क्या है? 5। कहां पे? इकाई के स्थान पे। तो देखो, इकाई के स्थान पर अगर मिले आपको क्या? 5। और दहाई में कहीं भी आपको सम मिल जाए, कौन सा संख्या? सम। यहां भी तुम्हारा क्या है? सम। मतलब कहीं भी मिल जाए, समझ रहा है ना? कहीं भी क्या मिल जाए? सम मिल जाए। और इकाई का स्थान पे क्या रहो? 5। एक जगह 5 और दूसरे जगह क्या? सम। तो आंसर सोना कितना हो तो? 0। इकाई का स्थान पर क्या? 5 और कहीं भी क्या? सम। आंसर सोना कितना हो तो? 0। तो अब तुमको कुछ नहीं देखना है, देखना है 5 और क्या? सम। ये दोनों जैसे नजर मिल जाएगा, कहेंगे आंसर कितना होगा? 0। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ क्या है? 5। यहाँ क्या है? सम। बनाना था क्या? नहीं। आंसर क्या होगा? 0। अब रंग देगा, लिखेंगे, लिखेंगे और बता देगा। लो बताओ, 8 3 2 गुना 1 6 1 0 6
गुना 1 5 गुना 1 3 2। बताओ आंसर क्या होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा 5, आई इधर भी क्या है सम, आई इधर भी क्या है सम, यानी सम कहीं भी मिल जाए, आंसर क्या होगा? 0। आंसर क्या होगा? 0। ठीक है। अब एक बात और तुमको समझाते हैं। जैसे इसी संख्या में यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे सम नहीं दे देते हैं, यहाँ पे विषम दे दें। जैसे यहाँ दे दे हम आपको 37, सही है ना? तो देखो सम और क्या है? विषम है। सम और क्या है? विषम है। और 5 है एक जगह पे, तो सम और विषम दोनों रहेगा, फिर भी आंसर क्या होगा? 0। धसा कि नहीं? सम और विषम दोनों रहेगा तो आंसर क्या होगा? 0। मतलब कॉन्सेप्ट समझो, सर सवाल सब बनेगा। सही है। चलो आइए हम आते हैं, सब जगह पे आते हैं, आपके सब दर्द हम खत्म करेंगे। तो समझिए आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब यहां पे सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो दोनों सब जगह क्या था तुम्हारा? सम था। सही है ना? अब हम कहें आपको कि गुरु जी यहाँ पे सम ना रह के यहाँ पे क्या रहे तो सर जी विषम रहे। अभी जो चूजा बोला ये बोला था रे, तो ए सोना यहाँ पे क्या रहे? विषम। क्या है? विषम। तो देखो एक जगह क्या है? 5, एक जगह क्या है? 5, और दूसरे जगह क्या है? सम है कि विषम है? विषम। और यहाँ भी क्या है? विषम। तो आंसर सोना कितना हो जाएगा तुमको? 5। आंसर क्या होगा? 5। कैसे होगा 5? देखो जब इसको इसके साथ मल्टीपल करोगे तो क्या होगा? 35 को गुना करेगा किससे? तो क्या होगा? 5। 5 को गुना किससे करेगा? 3 से। तब 5 तिया 15। आंसर सोना कितना हो तो? 5। आंसर कितना होगा? 5। लो ये भी खत्म हो लो। अब क्या समझा तू कि इकाई के स्थान पर क्या रहे? 5। इकाई के स्थान पे 5, और सब स्थान पर क्या रहे? सम की भी सम। सम, तो आंसर क्या होगा? 0। और सम और विषम दोनों रहे तो क्या होगा? क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। सही बाबने। इकाई का स्थान पर 5 रहे और सब जगह विषम रहे तो आंसर क्या होगा? 5। अभी तुरंत नहीं पढ़े थे। इकाई का स्थान पर क्या रहे? 5, और सभी जगह क्या रहे? विषम। सभी जगह क्या रहे? विषम। आंसर सोना क्या होगा? 5। समझ में आ गया? धसेगा? धस गया? मर जाएगा तो नहीं भूलेगा, मर जाएगा तो भी नहीं भूलेगा। ठीक है ना? अच्छा एक बात और आपको सेट कर दे, इसमें थोड़ा सा अच्छा होगा कि अगर पावर में कुछ भी रहेगा ना, पावर में कुछ भी रहेगा तो मान नहीं बदलेगा, वही रहेगा। कितना? 5 और 0। सही है ना? जैसे समझो एक हम छोटा उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे समझ लेना। जैसे मैं कहूं आपसे, एकदम मोटा मोटी सा चीज को समझो कि अगर यहाँ पे हम कह दे, जैसे यहाँ पे हम कहें कि 5 पर पावर 3 है, ठीक है, और 2 पर पावर 2 है, और 3 पर पावर 3 है। सही है ना? हमने क्या बोला कि पावर में कुछ भी रहेगा, आंसर क्या होगा? 0 या फिर 5। कंडीशन में अप्लाई होगा। तो आप इसमें जो हम आपको बताइए कि इसको अगर 3 पर पावर 5 है मतलब कितना है? 3 पर पावर 5 125 होगा। 5 पर पावर 3 कितना होगा? अरे बोल ना रे। पृथ्वी कितना होगा? 125। इसका कितना होगा? हाँ, इसका कितना होगा? 27 ना होगा? होगा कि नहीं? लो इसको इससे गुना करना है, कितना हो तो? 20। इससे मतलब है इससे इसको गुना करना क्या होगा? आंसर क्या होगा? 0। समझ में आया? बढ़िया सर फिर से यानी पावर में कुछ भी रहे मान नहीं बदलेगा, 5 है और सम है तो आंसर क्या होगा? 0। समझ रहा है ना? 5 है और विषम है और पावर में कुछ भी, आंसर क्या होगा? 5। सही है? 5 है अब पावर सम और विषम है, पावर में कुछ भी है, आंसर क्या होगा? 0। 10 गए इतना तक?
पावर वाला थोड़ा सा बता दिए ना, और कुछ बता दे? चलो आज समझो। और जैसे ये 5 का लफड़ा मेरा खत्म हो गया ना, अब बोलना रे। अगर मैं कहूं, आपको बड़ा बड़ा भी सवाल दे देगा, जैसे अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाए, देखो जीरो कई रूप से होता है, जीरो जीरो बहुरूपिया है, एक जीरो कैसे आया तुमने? एक जगह 5 था, हाँ दूसरे जगह क्या था? सम था, तब ये आंसर क्या हुआ? जीरो। एक जगह 5 था, एक जगह सम और विषम दोनों था, तब भी आंसर क्या हुआ? जीरो। और एक सम तुमको ऐसे आ जाएगा कि इकाई के स्थान पर क्या रहेगा? जीरो जीरो। क्या रह जाएगा? जीरो। जैसे कहें 1 2 5 गुना 1 3 0 गुना 2 1 6, यहाँ पे नहीं दे कुछ, यहाँ पे 3 दे देते। अब लो बताओ, इकाई अंक तुमसे पूछे तो क्या होगा? और जीरो नहीं होता, क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा? जीरो। इससे इससे गुना करेंगे क्या होगा? जीरो। आंसर क्या होगा? जीरो। समझे कि नहीं? अब यहाँ पे पावर हाथी और घोड़ा दे दे, यहाँ दे दे क्या? हाथी। यहाँ पे क्या दे दे? घोड़ा। क्या दे दे? घोड़ा। तो घोड़ा भी दे देगा, और यहाँ पे दे दे बाघ। बाघ कुछ भी दे दे पावर, तो बदलेगा क्या? बोल रहे जॉस का तस, यानी इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा? जीरो। यहाँ भी गुना करेंगे क्या होगा? जीरो। आंसर की हो तो जीरो। पगलो सोहा, है ना? तो अब हमको ये बताइए कि जीरो कितना तरीके से आ सकता है? 3 तरीका। 3 तरीका, 4 तरीका मानो। एक जगह 5 रहेगा, और सम और विषम दोनों रहेगा, तब आंसर क्या होगा? जीरो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि एक जगह 5 रहे और सभी जगह क्या रहे? सम रहे, आंसर क्या होगा? जीरो। 2 तरीका हो गया ना। तीसरा तरीका क्या था? एक इकाई का स्थान पर 5 रहे, या तो इकाई का स्थान पर क्या रहे? जीरो रहे, तब पर भी आंसर क्या होगा? जीरो। और 5 आने का एक ही तरीका था, एक जगह पर 5 और सभी जगह पर क्या? विषम, आंसर क्या होगा? और सम और विषम दोनों रहेगा तो जीरो। सम विषम दोनों रहते तो जीरो, आप विषम रहेगा तो 5, और सम सिर्फ रहेगा तो जीरो। सही है ना? सम भी रहेगा तो क्या होगा? जीरो। विषम भी रहेगा तो क्या होगा? जीरो। विषम रहेगा तो 5, और सम रहेगा तो जीरो, और सम और विषम दोनों रहेगा तो जीरो। चैप्टर हो गलो, अच्छा आधा खत्म हो गया। सही है? चलो और कुछ समझाते हैं तुमको। छापे रूल से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन पावर वाला रूल समझिएगा। अगर आपको सवाल ऐसे दे दे कि 212 पर पावर है 135 गुना 108 पर पावर है 104 गुना 101 पर पावर है 112, और आपसे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना? इकाई अंक क्या होगा? इसका पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए क्या है इसका जो नियम है ना, बाबू ध्यान से समझो। नियम क्या कहता है कि जो पावर है ना, नियम कहता है, समझ गया ना? नियम कहता है कि इस पावर का जो है भागा आप दे दीजिए 4 से। कितना से दीजिए? 4 से, यानी पूरे को, यानी 135 को भागा दीजिए कितने से? 4 से। तो 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12, यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ पे कितना? 5, तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, नहीं 4 तिया 12, यहाँ क्या बचेगा? 4 तिया 12, शेषफल क्या बचेगा? 3। तो देखो जो शेषफल बचेगा ना, वो पावर के रूप में ले लेना। अरे सुना, देख इधर पहले, पावर के रूप में ले लेना। तो इसको पूरा नहीं लेना है, इसको इकाई अंक ही लेना है। सही है ना? क्योंकि हमको इकाई से ना मतलब है, दहाई से मतलब है क्या? नहीं है। तो हमको इकाई से मतलब है, तो इकाई क्या है इसका? इकाई है 2, और 2 पर पावर क्या लेना है? 3। जो शेष बचेगा, जो यहाँ देखो, यहाँ जो शेष बचा है ना, उस शेष को किस रूप में ले लेना है? पावर के रूप में। तब पावर के रूप में कितना ले लें? बोलो रे, पावर के रूप में 3। अभी तो काम मेरा हो गया, अब चलेंगे इस काम पे। तो यहाँ पे हम गुना, और यहाँ पे क्या ले लेते? पहले 8 ले लेते हैं ना, उसके बाद में फिर इसको वही नोटंकी करना है, यानी 104 को भागा कितना से देना है?
जल्दी जल्दी बोलो, 4 से वीडियो बन रहा है, जल्दी बोलो। तो 4 दूनी कितना होगा 8, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या है 4। अब कितने बार में कट गया 6 बार में कट गया ना, यहाँ क्या बचा 0। तो याद रखना ये सुना, अगर शेषफल तुमको क्या आ जाएगा 0, शेषफल आ जाए 0, शेषफल क्या आ जाए 0, तब पावर के रूप में अपने मन से मान ले लेना कितना 4 कितना लेना है 4। क्या कब, जब शेषफल कितना बच जाए 0, शेषफल कितना बचे 0, जब शेषफल बच जाए 0 तब पावर के रूप में क्या ले लेना 4। रोकिया, जब शेषफल क्या बच जाए 0 तब पावर के रूप में क्या लेना 4। तो यहाँ पे क्या सोना ले लेना है 4। कोई दर्द नहीं, दर्द। आगे फिर बढ़े, यहाँ पे क्या लेना है 1। अब फिर 112 को भागा कितना से देना है 4 से, तो 4 दूनी 8, यहाँ की बचतो, यहाँ क्या ले 2। अब कितने बार में 8 चौक 32। ए सोना फिर कटिए न गलो, तो अब यहाँ क्या ले लें 4। कोई दर्द नहीं ना है। अब लो 2 पर पावर 3 मतलब 2 को लिखना है कितने बार, 2 को कितने बार 3 बार। या तो तुम इसको 2 पर पावर 3 कितना होता है, 2 पर पावर 3 कितना होता है 8, तो तुम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कितना 8। समझ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे तुम कहेगा गुरुजी 4 पर 8 पर पावर कितना है 4, तो ये तो बड़ा बड़ा हो जाता है, तो तुम यहाँ पे लिख दो। हालांकि ऐसे बनाना नहीं, तुमको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, एकदम जुगाड़ भी बताएंगे, चट से नहीं हो जाएगा। 4 को हो गया ना, और 4 पर पावर हाथी रहे या घोड़ा रहे, 1 पर पावर 4 है, कुछ भी रहे अगर मान कितना होगा 1, कितना होगा 1। अब सबका कैलकुलेशन करो, कर लो 80 इससे कोई मतलब है नहीं। अब बोला रे, अब इसको इससे गुना करें क्या होगा 8 चौक 32, इससे कोई मतलब है। अब इसको इससे करना है ना 8 दूनी 16, इससे कोई मतलब है। अभी 8 पंचा 8 6, इससे कोई मतलब है। 1 को गुना किससे करना है, तो कितना होगा 8, आंसर कितना हो तो 8। समझ में आया कि नहीं। ये बेसिक तरीका है, अभी हम इसका बताएंगे क्या जुगाड़ बनाना, इससे नहीं है। समझ गया कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर था इसलिए हमने बता दिया। आप जल्दी छापिए, कुछ में हम तुरंत बताते इसका जुगाड़। अभी हम लोग ने क्या कर रहा था कि 135 को भागा कितना से दे रहे थे 4 से दे रहे थे। ये थोड़ा सा बेसिक है, देखो जुगाड़ थोड़ा सा तो आसान तुमको लगेगा। आसान क्या करना है समझिएगा, यहाँ पे जो भी पावर रहेगा ना, पावर का दहाई अंक को लेना। किसको लेना है, दहाई अंक को लेना, और उसको ही भागा दे देना किससे 4 से। जैसे इसकी दहाई अंक कितनी है 35 ना है, अरे दहाई कितना है 35, इकाई नहीं लेना कितना दहाई। आप 35 को भागा कितना से देना है 4 से। अब देखो मोटा मोटी दोस्तों तुमको भागा देना नहीं होगा, मने से हो जाएगा। 35 को 4 से भागा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 7, 8 चौक 32 होता है ना। अब बोला रे 8 चौक 32, कलम भी चलाना पड़ा नहीं, शेषफल क्या बचा 3। तो हम कहेंगे गुरुजी 2 पर पावर क्या लिखे 3। अब बोलो न रे, चल यहाँ पे आ जा, यहाँ तो 8 होगा ही। अब लो इसको भागा कितना देना है 4 से, कितना होगा, अरे 0 नहीं होगा, बोलना रे जब 0 होगा तो यहाँ पे क्या लिखे 4, यानी इसको भागा कितना से देना था 4 से। लो इसको भागा कितना से दे 4 से, कितना होगा 3, कैसे होगा 0 न होगा। शेषफल क्या होगा 0, भागफल से मतलब नहीं, क्या शेषफल। तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे क्या लिखें तो भैया 1 पर पावर 4। देखो थोड़ा सा आसान तो हो गया ना, हो गया ना। जैसे अभी हम आपको एक सवाल देते हैं, देखो कितना जल्दी तुम सोच लेगा और बना देगा। जैसे हम कहें आपसे कि अगर आपको सवाल में ये रहे कि 1 3 6
पर पावर 8 3 2 5 9 गुना 1 3 8 पर पावर 1 3 2 4 1 गुना 1 6 3 2 पर पावर 1 8 3 9 5। तो बताओ कि यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। तो अभी हमने इससे पहले बेसिक में क्या बताया था कि पूरे को भागा कितना से देना है, 4 से। बोल रही बुखार लग लो की रे, कितना से बोल रहे थे, 4 पूरे से दे रहे थे। लेकिन अभी हम आपको जुगाड़ बताएं तो जुगाड़ में क्या बताएं, सिर्फ किसको, दहाई। भागा कितना से देना है, 4 से। सिर्फ दहाई को भागा कितना से देना है, 4 से। सिर्फ दहाई को भागा कितना से देना है, 4 से। तो यहाँ 6 के 6 तो उतर जाएगा। अब लो इसको जब भागा देंगे तो 4 1 4, उधर कितना बचा, 19। और इस 4 में 4 चौका कितना है, 16 17 18 19, कितना बच लो, 3। सही है कि नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या होगा, 8। और बोले 8 होगा ना। अब इसको भगा देंगे तो 4 1 4 खत्म। शेषफल क्या बचा, 1। तो यहाँ पे क्या लिखे, 1। बोलो नहीं, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, लो 4 1 4, कितना बचा, 5। और उधर कितना था, 5 45। अरे 4 दूनी कितना, 8। 1 बचा 15। तो चरका 8 4 तिया 12, शेषफल क्या बचा, 3। नहीं बच लो। तो यहाँ पे कितना रखे, 3। अब लो बता, 6 गुना 6 गुना 6। अगर तू जानता है तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 216। जो बच्चा जानता है वो डायरेक्टली लिख देते हैं कितना, 216। अब यहाँ क्या होगा, 8। यहाँ क्या होगा, कितना होगा, 8। पगला 8 होगा। लो इसी को ना इससे गुना करना है, बोलने रही। जब गुना करेगा तो कितना होगा, 8 6 48। इससे कोई मतलब है, इससे गुना करेंगे क्या होगा, 8 8। आंसर सोना कितना हो तो 4। कितना आसान हो गया। एक रोम जुगाड़ है, बताएंगे अभी नहीं, समझ रहा है कि नहीं, जल्दी छाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान सारे बच्चा इधर डालेगा, ठीक है ना। तुरंत देखो हम समझा देंगे। देखो अगर क्वेश्चन तुमको ऐसा भी आ सकता है कि देखो 1 3, छोटा छोटा लेते हैं, ठीक है ना, 15 लेते हैं। 15 पर पावर 3, है ना, 15 पर पावर 3। तो यानी तुमको क्या करना है कि सर जी इसमें क्या करें कि 5 गुना, अरे इकाइए ना लेना है, हाँ। तो ये 15 गुना 15 गुना 15, यही करना है। आज जब इसको इससे गुना करेंगे 5 25, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा, 5 25। इकाई अंक सोना क्या होगा, 5। इकाई अंक क्या होगा, 5। जैसे समझो और समझो। अगर मैं कहूं आपको कि 21, है ना, 21 पर पावर 4, 21 पर पावर कितना, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 21 गुना 21 गुना 21 गुना, चुप रहेगा, गुना 21। अगर एक को एक के गुना करेंगे क्या होगा, 1। एक को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 1। एक को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 1। अंतर क्या होगा, 1। अगर मैं कहूं आपसे कि 1 6 16 पर पावर 3, छोटा छोटा ही ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूं तो ये क्या होगा, 16 गुना 16 गुना 16। अब इसको जब करते हैं तो 6 छक्का, आज 6 छक्का, आंसर क्या होगा, 6। आंसर क्या होगा, 6। अगर मैं कहूं आपसे कि 110 पर पावर 4 दे दिया जाए तो आपका क्या होगा, 10 पर पावर कितना, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। आंसर क्या होगा, 0। आंसर क्या होगा, 0। आंसर क्या होगा, 0। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए और समझना चाहिए कि जो यहाँ पे इकाई का अंक, देखो ये लड़की पकड़ लिया तुरंत, जो यहाँ पे इकाई है वही यहाँ पे भी है कि नहीं पृथ्वी। यहाँ पे जो है इकाई, वही यहाँ पे इकाई, आंसर है।
यहां पे जो इकाई है वही यहां पे इकाई अंतर है, यहां पे जो इकाई है वही इकाई यहां पे है कि नहीं। अब एक बात समझो कि देखो, बदल तो पावर बदल रहा ना, लेकिन उसका इकाई स्थान पर कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं है। तो अब यहां से हम क्या सीखे, अब हम यहां से यही सीखे कि अगर पावर में कुछ भी रहे, पावर में क्या रहे, कुछ भी रहे, और इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, यहां पे हम लिखते हैं नोट करके, नोट करके लिखते हैं यहां पे कि अगर पावर, पावर में कुछ भी रहे और इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या क्या रहे, तो 0, 1, 5 और 6 नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं, बोला ना हो नहीं। तो हम कहेंगे गुरुजी कि इसमें कहने की ये मतलब है कि अगर इकाई के स्थान पर क्या रहे, 5 क्या रहे, 1 क्या रहे, क्या रहे, 0 रहे, तो बदलेगा क्या इकाई का स्थान, नहीं। कहेंगे गुरुजी क्या होगा, नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज। चूजा जितना बताते हो उतना पहले समझो ना, 8 और 15 रहे तो क्या होगा सर, पहले ये समझ, नहीं समझा रही समझ, उसके बाद आगे चलना है। 18 पर क्या होगा सर, ये तो समझने में थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे वहां आएंगे तब ना, हम इसका मतलब क्या है इसका, 8 के बारे में अभी तुरंत ना बता के आए हैं, मतलब कुछ उंगली कर देता है पगला। यहाँ एक एक चीज समझाने रहे हैं, पहले ये समझ ना, उसके बाद में वहां पे चलते हैं। यानी इकाई का स्थान पर क्या रहे, क्या रहे, क्या रहे, क्या रहे, मोटा मोटी ये रखा है 0, 1, 5, 6, बोलो 0, 1, 5, 6, नो चेंज। फिर बोलो 0, 1, 5, 6, नो चेंज, नो चेंज। देखो क्या लिखे, नो चेंज, 0, 1, 5, 6, नो चेंज, चेंज होगा ना, CHANG, नो चेंज, बदलेगा नहीं, बदलेगा। बात समझ में आया। अगर मैं कहूं, अब तो इधर तो दिखिए नहीं रहा है, अगर यहाँ दिख रहा, यहाँ दिख रहा, अगर हम कहें यहाँ पे कि 136, 26 पर पावर 1, 8, 3, 9, 5, इकाई अंक क्या होगा, 6, नहीं समझा। अगर मैं कहूं यहाँ पे 1, 3, 0 पर यहाँ पे घोड़ा रहे, क्या रहे, घोड़ा, घोड़ा, आंसर क्या होगा, 0। हम कहें 1, 3, 1 पर पावर बाघ, क्या रहे, बाघ, आंसर कितना होगा, 1। अरे समझ रहा है। अगर यहाँ पे मैं कहूं कि 1, 3, 5 पर क्या, हाथी, क्या रहे, हाथी, बदलेगा नहीं, आंसर क्या होगा, 5। समझ में आ रहा है ना। पावर में कुछ भी रहे कोई प्रभाव पड़ेगा, सोच, कुछ इसको उखाड़ पाएगा नहीं। तब 5 रहेगा तो क्या आंसर होगा, 5, 6 रहेगा तो 6, 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1। समझ गया, समझा। अब हमको तुम बताओ, हमारा बात सुन जो, अरे चुजा, जब भी इकाई का स्थान पर आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, 0, अब बोलो रे, 0 आएगा, अरे 0 में आएगा, और क्या आ सकता है, 1, और क्या आ सकता था, नहीं नहीं, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9, यहीं तक आएगा ना। अब बोल रहे, तो अब हम तुमको बताओ, 0 वाला लफड़ा तुमको समझा दिए कि नहीं, क्लियर है, 1 वाला समझा दिए कि नहीं, अब बोल रहे, 5 वाला समझा दिए कि नहीं, 6 वाला गया बोराम कि नहीं, हाँ, तो तोर बचल क्या है, 1, 2, 3, 4, 7, 8, यही ना बचल है। अब कल जो तुमको है इस चारों वाला लफड़ा साफ कराएंगे, और एक और इसमें जो आएगा 9 वाला,
इसको भी 2 को कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। तब तो बचेगा क्या, 2 3 7 और 8। अब 2 3 7 और 8 के लिए जिंदाबाद उधर है ना कि पावर को कितना से भागा दे देना है, बोलो नहीं, पावर को 4 से। अरे इकाई निकाल सकते हैं, तो तुम इतना नहीं खट सकता है। आई सब रहेगा तो भैया 4 से भागा तगा देने का मतलब है, जैसे इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि कितना से भागा देना है, 4 से, रूल तो वही कहता है। 4 से भागा दे, कुछ करें, आंसर बा कितना, तो 6। अरे इसको भी अगर भागा हम देंगे तब भागा किसी न किसी से देना पड़ेगा, तो इस सबसे तो हम बचे ना। जब इस समय बच गए तो हम थोड़ा थोड़ा बहुत दिमागिया लगाएंगे, तो किस पे लगाएंगे, 2 3 7 और 8, सही है। तो इसका भी हम कल बताएंगे जुगाड़, आज भर क्लास इतना ही रहने दो, सही है ना। इसको लेकिन छाप लो, उसके बाद जाना।